ये देखिए, ये यदि पैकेट एक बार खुल गया तो आप इसको सिर्फ इसमें इतना सा रख सकते हैं। कहीं भी रखेंगे तो इसके अंदर डस्ट जाना ही जाना है। इसके ऊपर जी। ना कोई कुछ लगा होता है ना कुछ और, नॉर्मल ऐसे ही रख दिए जाते हैं। और एक अपना ये देखिए, अपना यूटेक का ये देखिए, इसकी पैकिंग है। इसको खोल के ऐसे भी छोड़ दिया जाए, क- साफ हो जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर भी एक प्लास्टिक लगा होता है जो कि डस्ट को अंदर पैड तक नहीं जाने देता। ये देखिए, साइज में सेम है लेकिन सेफ्टी देखिए। इसको भी हम खोल लेते हैं, अपने यूटेक वाले को भी। देखिए सेफ्टी देखिए इसकी, ऊपर भी प्लास्टिक लगा हुआ है ताकि इसके अंदर डस्ट ना जाए, क्योंकि ये नॉर्मली जहाँ यूज होता है वो बहुत नाजुक जगह होती है, बहुत सेफ्टी से यूज करना होता है। जहाँ यदि डस्ट पहले ही लग गई तो फिर सेफ्टी कहाँ रह जाएगी। इसलिए सबसे पहला काम सेफ्टी का होता है, सेफ्टी रखना होता है। ये देखिए, ये अपना यूटेक का है, कितने अच्छे तरीके से इसको पैक किया गया है। सॉफ्टनेस देख लीजिए, आपको इसकी सॉफ्टनेस दिखाते हैं ताकि जो महिलाओं को ईचिंग या अनकंफर्टेबल फील होता है वो ना हो। ये देखिए, और एक ये देखिए, अभी जो पहला डेमो हम आप लोगों को दिखा रहे हैं वो ये है। ये देखिए, ये बिल्कुल आप सबके सामने निकाले थे। ये देखिए, आप सबको दिखाई दे रहा होगा। जी। दिखाई दिया ना, कैसा नजर आ रहा सर? जी। जी। कितना, क्योंकि ये इसमें सिर्फ और सिर्फ एक कपास पास लगी लगी होती है, होती है, रुई रोई रुई रोई लगी लगी होती होती है। है। और और ये ये जो जो रुई रोई है है वो वो वाली वाली रुई रोई होती होती है है। जो कि सबसे लास्ट में जो डस्ट बच जाती है ना रुई निकालने के बाद, वो लगी जी। होती है। और एक अपना ये देखिए, अपना ये यूटेक का है, देखिए। और आप सब बता सकते हैं इसको, देखिए सर, बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर दिखाई दे रहा है इसके अंदर से। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो रुई, जो कपास यूज होती है, जो एक लेयर लगती है, वो मेडिकल के लिए जो रुई यूज की जाती है वो वाली लगी होती है। पहला डेमो तो ये था, आप लोग देखिए। इसकी गंदगी देखिए कि कितना अंदर गंदगी है इसके। अभी हम आप सबको बता रहे थे, पहला डेमो ये है, आप इसको कर सकते हैं। क्योंकि जो मार्केट वाले में जो लगी होती है वो डस्ट वाली रुई लगी होती है, जिसमें पहले से डस्ट होती है, जो आखिर में रद्दी जो बच जाती है, सस्ता करने के चक्कर में वो रुई डाली जाती है। और हमारे यू टैग वाले में जो रुई डाली जाती है, जो कपास लगी होती है, वो मेडिकल के लिए जो यूज होती है, वो वाली रुई लगाई जाती है, ताकि उसमें कोई भी किसी तरह का कीटाणु ना हो। कीटाणु ही रह गया तो फिर यूज करने का क्या फायदा रह गया। दूसरा हम डेमो करके दिखा रहे हैं आपको, इसकी सोखने की क्षमता, दोनों की जो सोखने की क्षमता है वो वाली। एक गिलास, दूसरा कटोरी या गिलास दे दीजिए, 30 ml का कोई भी। वो अपना वो उस सी वक्त वाला ठंडा करने का। इसमें क्या करिएगा, ये देखिए सर, ये अपना अपने सीवक टोन का जो आता है वो है। ये हमने 30 ml लिए और इस पे डाल दिए।
जो कि मार्केट वाला है। मार्केट वाला है। और ये अपना जो यूटेक वाला है, इस पे 30 ml डाले। अब इसको हम नॉर्मली छू के देखते हैं। इसमें पानी ऐसे का ऐसे नजर आ रहा है और इसमें बिल्कुल सूखापन नजर आ रहा है। इसके लिए हम इसमें अपने यूटेक वाले में 30 ml, क्योंकि हम बताते हैं ना 100 ml से ज्यादा सोखने की इसकी क्षमता है, और वो क्यों है ये भी बताएंगे। इसमें डाल दिए। अब हम इन दोनों से पानी निकाल के देखते हैं। ये देखिए, इसके अंदर से ऐसे का ऐसे पानी गिर रहा है, दिखाई दे रहा होगा। जी, जी। आप सभी को दिखाई दे रहा होगा। जी। और एक अपने यूटेक का है, इसको चाहे कितनी भी ताकत से निकाल लीजिए, इसमें से पानी नहीं गिरता है। बिल्कुल। क्यों नहीं गिरता है, अभी हम आप सबको बताएंगे। इसको एक बार साइड में रखो, अपना एक और लेते हैं। अभी हम एक और निकाल लेते हैं, जिससे हम अपना जो प्रोडक्ट बनना है वो बना के आप लोगों को दिखाएंगे। इसकी सेफ्टी सबसे मेन चीज होती है, सेफ्टी। ये जिस पर्पज के लिए गवर्नमेंट या जिसने भी चलाए हैं उसका काम होता है सेफ्टी। यदि सेफ्टी नहीं रहती है तो फिर पैड लगाने का फायदा नहीं है। क्योंकि ऐसे भी हमारी माताएं बहनें मातृशक्ति जो है वो कपड़ा यूज कर लेते हैं, लेकिन कपड़ा भी चाहे कितना ही नया लगा लो, उसके अंदर क्या होता है, डस्ट रह ही जाती है। अब हम इसको काट के देखते हैं। ये जो हमारा पैड है ये 8 लेयर से बना होता है। इसमें 4 टिश्यू पेपर होते हैं। 4 लेयर जो होती है टिश्यू पेपर की होती है, 2 ऑक्सीजन लेयर लगी होती हैं, जो कि हम अभी आपको दिखाएंगे। एक अनायन चिप होती है और एक जेल, जिसको जिलेटिन पाउडर बोलते हैं, उसी से जेल बनता है, जिलेटिन पाउडर से, जो कि केले के डंठल का बना होता है। केले के डंठल से निकाल के बनाया जाता है। काफी लोग पेट की समस्याएं हैं, किडनी की समस्याओं से निजात पाने के लिए हमारे जो नागपुर सिटी है उसके आसपास जो केले के बाग लगे होते हैं, वहां पे स्पेशल केले का पानी पीने जाते हैं। ये उसी केले के डंठल का बना होता है। ये देखिए, इसी के अंदर होता है, पानी को यही सोखता है और इसी से जेल बनता है। अभी हम आप सबको जेल बना के दिखाएंगे। अब हमको इसके अंदर ये जो ग्रीन कलर का एनायन चिप होता है, इसको भी निकाल लेना है। ये भी बहुत काम की चीज है, और हमारे देश में नहीं, ये साउथ कोरिया या फिर चाइना वगैरह काफी देशों से बाहर से आती है, हमारे देश में नहीं बनती। इसी वजह से हमारा प्रोडक्ट थोड़ा सा महंगा होता है। और ये जो हमारी बेटियों को, जिनको पहली बार, या कुछ लेडीज को वैसे भी दर्द होने लगता है पीरियड के टाइम पे, उनके दर्द को खत्म करने का काम करती है, दर्द को सोखने का काम करती है। ये जो है इसको निकाल लेना है। कुछ लोगों को इसको ये कपड़े के जैसे लग रहा होगा, लेकिन कपड़ा नहीं, ये काफी कीमती चीज है। इसको अनायन चिप बोला जाता है। इसको निकाल के रख लेना है। अब हम देखिए निकाल लिए, जो कि हमारा मेन प्रोडक्ट था वो हमने निकाल लिए हैं, और अभी हम इसे जेल बना के बताएंगे।
इसके अंदर ये देखिए मात्र कितना हमने 60 और 30 90 ml निकाले हैं 250 ml में से। 250 से भी बड़ा गिलास है, 100 ml हम बोलते हैं। ये सोखता जाएगा और इससे जेल बनती जाएगी। देखिए 2 मिनट छोड़ देना है और ये अपने आप से फूलना शुरू हो जाएगा। और इसी जो ही ये फूलता जाएगा, मतलब हम डेमो करके हम जैसे उस दिन सर बता रहे थे, देवेश सर के हमने यूट्यूब चैनल पे देखे थे गुरुजी के, तो उन्होंने ऐसे ही साइड में करके छोड़ दिए थे। यदि उनको पता होता है इसके फायदे तो उसको बर्बाद नहीं करते, तो यूज करते हैं। ये जो इससे जेल बनना है, सबसे पहले तो हमारा जो सैनिटरी पैड है वो क्या फायदे करता है, ये लंबे समय तक चलता है ताकि बाहर काम करने वाली ऑफिसों में या पढ़ने वाली बेटियां होती हैं उनको लंबे समय तक बार बार बदलना ना पड़े या वहां से छुट्टी ना करनी पड़े। और कुछ महिलाओं को अनियमित पीरियड होने लगते हैं, उसको भी रोक करके ये पीरियड को टाइम पे लाने का काम करता है। बच्चेदानी के कैंसर से बचाता है और बच्चेदानी की ठीक से सफाई करके, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन लेयर लगी होती है, तो बच्चेदानी की सही से सफाई करके और नए अंडे बनाने में मदद करता है। और यदि नए अंडे बनेंगे तो बांझपन की समस्या खत्म हो जाती है। और जब नए अंडे बनते हैं तो बच्चा कंसीव होना 90% श्योर हो जाता है, जिससे कि ये देखिए पूरा जितना पानी बचा था पूरे को सोख गया, यानी 100 से 150 ml पानी को सोख जाता है। बच्चे कंसीव हो जाते हैं, यानी जिन लेडीज को 10 से 15 साल हो गए हो बच्चे नहीं हो रहे हो, हमारा पैड जो यूटेक पैड यूज करने से उनको भी बच्चे होने की संभावना बन जाती है। पर्यावरण को सुरक्षित रखता है, क्योंकि ये जो मार्केट वाले होते हैं इनमें प्लास्टिक लगा होता है, जो कि आप लोगों ने देखे और फिर कभी भी लाके देख लेना, ये पूरे प्लास्टिक से बने होते हैं, मात्र एक रुई की एक लेयर बनी होती है। और हमारे में हमने अभी आपको बताया कि 8 लेयर होती हैं, जो कि प्योर मिट्टी और पानी के संपर्क में आते ही खाद के रूप में परिवर्तित हो जाती है और वो मिट्टी में ही मिल जाती हैं, जो कि पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाती हैं। बायोडिग्रेडेबल इसीलिए इसको बोला गया है। अच्छा, हमारी अनायन चिप है, उसके क्या क्या फायदे हैं। ये बॉडी पे कहीं भी पेन हो, इसको हल्का सा 2 4 5 बूंद डालिए इसके ऊपर और वहां रख लीजिए, पेन को तुरंत से खत्म करेगा। दूसरा, ये जो जेल बनने वाला है, ये अभी देखिए आप, इसमें ये दोनों ऑक्सीजन लेयर होती हैं, इसको आप हटा दीजिए। ये जो बना है, ये देखिए ये जेल है। ये जिलेटिन पाउडर जो था पानी के संपर्क में आते ही ये जेल बन गया। और एक पैड से इतना जेल बन जाता है कि एक व्यक्ति यदि पूरी बॉडी पे लगाए तो 15 दिन तक आराम से चल जाता है। अब हम कुछ बीमारियों के लिए बता देते हैं, जैसे जो अनायन चिप का बता दिया हमने कि अनायन चिप दर्द को खत्म करता है, मोटापा को कम करता है। मोटापा के लिए आप लोगों को क्या करना है, अपना इस अनायन चिप के 3 हिस्से कर लेने हैं काट करके, इसके बीच में थोड़ा सा जेल लगाना है और नाभि में रख लेना है। 24 घंटे उसको लगाना है। टेप वगैरह कुछ भी उसके ऊपर लगा के रख दीजिए ताकि वो बाहर ना निकल पाए। आप यकीन नहीं मानेंगे, 1 महीना आप करके देख लीजिए, 5 किलो वेट 1 महीना में बगैर कुछ किए, सिर्फ इसको आपको रख लेना है, 5 किलो वेट कम हो जाएगा कम से कम। दूसरा, जब आप जेल बनाए, यदि किसी को थायराइड की कम या ज्यादा होने की समस्या है तो इसके आप जितने महीन हो उसके उतने महीन करके टुकड़े इस जेल में डाल लीजिए, मिक्सी में ग्राइंड कर लीजिए
और अपनी जो गर्दन होती है, हमारे जो थायराइड जो होती है, वो ये दोनों ग्रंथियां, यहाँ ग्रंथियां होती हैं, वो ग्रंथियां हमारे भोजन को पचाने में मदद करती है। एक ऐसा रस्सा छोड़ती हैं भोजन के साथ में, जब हम भोजन खाते हैं तो भोजन के साथ में ऐसा रस छोड़ती हैं जो भोजन को पचाने में मदद करते हैं। यदि वो रस कम छोड़ने लग गई तो भोजन पचना बंद हो जाएगा और इंसान कोई भी वो पतला होना शुरू हो जाता है। और यदि ज्यादा छोड़ने लग गए तो आपको पानी को भी पचा करके सब बॉडी को लगाना शुरू कर देते हैं। तो उसी को थायराइड कम या ज्यादा होना बोल देते हैं। ज्यादा होना बहुत नुकसानदायक है। तब आपको ये जो जेल बनाया है एनायन चिप मिला करके, उस जेल को यहाँ पूरे गर्दन पे लगा लेना है, आगे के हिस्से में, और नाभि में लगा लेना उसी जेल को। नाभि में डेली डेली 3 या 4 बार उसको यूज करना है। 1 हफ्ते में कैसी भी थायराइड हो आना शुरू हो जाएगी। डॉक्टर से चेक करवा लेना पहले और बाद में, आपको खुद से पता चल जाएगा। ऐसी ऐसी महिलाएं हमने देखी हैं कि रोने लगती हैं थायराइड की वजह से। और थायराइड भी हार्मोन डिसबैलेंस का, क्योंकि ये महिलाओं में ही ज्यादा होता है, हार्मोन डिसबैलेंस की वजह से होता है। दूसरा, आपको बता दिए कि कहीं भी जैसे हार्ट बीट बढ़ जाती है आप लोगों की, तो इस वहां भी अनायन चिप को गिला करके लगा लीजिए, तुरंत आराम मिलेगा। सर दर्द है, बॉडी में कहीं भी पेन है तो लगा लीजिए। अब ये जो जेल दिखाई दे रहा है, इसको आप लोगों को हल्के हल्के दाने से नजर आएंगे, दानेदार होता है ये। इसको किसी भी मिक्सी वगैरह में पीस लेना है। लेकिन सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है, जिस भी मिक्सी या किसी भी आप बर्तन में पीसें, कहीं मिक्सी ना भी हो तो सिलबट्टे पीस सकते हैं, लेकिन उसको पहले अच्छे से साफ कर लेना है ताकि मिर्ची लहसुन वगैरह का उसमें ना चला जाए और हमारी बॉडी को उससे मतलब फायदा होने के बजाय नुकसान तो वैसे नहीं होगा, लेकिन उसको अजीब फील करेगा वो। क्योंकि त्वचा पे जब मिर्ची लग जाती है तो कैसा फील होता है, ऐसा ही फील होने लग जाएगा। इसलिए सबसे पहले सफाई करके तब जेल बनाना है। दोनों तरह से आप बना सकते हैं। सिंपल बनाना है, ऐसे ही अनायन चिप को अलग रख लीजिए, सिंपल ऐसे बनाइए, बॉडी पे कहीं भी यूज कीजिए। और यदि बीमारी के लिए बनाना है, जैसे थायराइड है, घुटनों का दर्द है, या बॉडी में कहीं ज्यादा पेन है, वहां पे अनायन चिप के छोटे छोटे टुकड़े करके डाल के तब बनाना है। अब हम इस जेल के आप लोगों को कुछ फायदे और बताते हैं, कितनी काम की चीज है ये, और उसके बाद में हम आपको बता दी कि थायराइड मोटापा में ये काम देता है। जोड़ों के दर्द जो होता है, वहां इस जेल को हम लगा सकते हैं, बहुत आराम देता है। त्वचा के रंग को निखारने के लिए, क्योंकि त्वचा के लिए एक रामबाण औषधि बन जाता है, त्वचा के रंग को निखारता है। कहीं भी आप जल जाते हैं गलती से, या कहीं भी कभी जलने का निशान, जल जाते हैं, तो तुरंत लगा लीजिए, तुरंत से आपको आराम देगा, क्योंकि ये ठंडा बहुत होता है और वैसे भी बहुत फायदेमंद होता है। जलने पे तुरंत राहत देता है, फफोले आ जाते हैं जलने पे, वो भी नहीं आने देता है। जले कटे या पुराने कोई भी निशान हो, उनको जड़ से खत्म कर देता है आपको लगातार लगाने से। फटी त्वचा को ठीक करता है। सर्दियों में माता बहनों की त्वचा, क्योंकि ठंडे गर्म पानी में काम करने से हाथ और पैर फट जाते हैं, तो वहां लगाने से बहुत फायदा करता है। एड़ियों में चाहे कितनी बीवाई जिसको बोलते हैं हमारी भाषा में, बीवाई फट जाती हैं या एड़ियां वैसे ही फट जाती हैं, तो वहां आप 1 हफ्ता लगाइए, आपको कोई लोशन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरी एड़ियों को बिल्कुल साफ कर देगा। चेहरे पे छाई मुहासे हो जाते हैं, छाया हो जाती है चेहरे पे,
उनको ठीक कर देता है। त्वचा को, यदि त्वचा कहीं कहीं किसी वजह से लटक गई हो, वहां लगाइए, त्वचा को अपने पूर्ण रूप में ला देता है। और यदि सर में बालों में लगाएंगे तो डैंड्रफ को खत्म करता है, बालों को चमकीला बनाता है, बालों को झड़ने से रोकता है और मजबूत बनाता है, समय से पहले बालों का पकना रोकता है, मच्छर इत्यादि कोई भी कीट काट लेते हैं तो वहां बहुत खुजली होने लगती है। कुछ लोग तो खुजा खुजा के खून भी निकाल लेते हैं, तो खुजाने की जरूरत नहीं है, इसको लगा लीजिए, तुरंत से आपका खुजलाना बंद हो जाएगा। और सबसे मेन है हमारा जो पैड है, वो बच्चेदानी में होने वाले कैंसर को रोकता है। पीसीओडी और पीसीएस की समस्या महिला में बहुत ज्यादा होती है, जो कि बताने से भी हिचकिचाती हैं। हमारे सामने ऐसे बहुत से केसेस आए हैं कि वो डॉक्टर तक को नहीं बता पाती हैं। तो हमारा पैड पीसीओडी यानी सफेद पानी आना जिसको बोलते हैं, या फिर गांठ हो जाती है बच्चेदानी में, उसको भी हमारा पैड ठीक करता है। तो अभी आपने, सर थैंक यू सर, हमें इतना मौका दिए। सर जेल बनाने के बाद, सर जेल बनाने के बाद कितने दिन वो काम करता है? सर जेल को आप जब तक चाहो कांच के बर्तन में रखना है, जी जब तक आप चाहो लगा सकते हो, खराब नहीं होता है। जी जी, थैंक यू सर। ये जेल ओके। कभी खराब नहीं होता है। थैंक यू सर। थैंक यू संजय सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और सम्मानित साथियों, आपने देखा कि अपना जो सैनिटरी